नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा को लेकर कल रात को हमने खबर किया था और ये बताया था कि फिलहाल जो है कोई सूचना नहीं है नोटिफिकेशन को लेकर। और आपको बता दें कि आज के हिंदुस्तान पेपर में 70वीं के साथ साथ जो संयुक्त परीक्षाएं और होने वाली है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 250 पदों के आसपास रिक्तियां जो हैं वो आयोग को भेजी गई हैं, लेकिन उन्हें अभी और रिक्तियों का इंतजार है। यानी कि आयोग को भी ये पता है कि रिक्तियां और आनी है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि पेपर में दिया गया है कि अगर अगस्त तक रिक्तियां नहीं आती हैं तो सितंबर में इन्हीं रिक्तियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि समाचार पत्र में क्या दिया गया है। आपको बता दें कि दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं संयुक्त सिविल सेवा के लिए अगले माह विज्ञापन जारी करेगा। अब तक आयोग को 250 पदों के लिए रिक्तियां प्राप्त हो सकी हैं, जबकि कई विभाग से आवेदन आना बाकी है। आयोग की ओर से दोबारा सामान्य प्रशासन को रिक्तियों को लेकर पत्र लिखा गया है ताकि एक साथ सभी विभागों की रिक्तियों को निकाला जा सके। इस बार रिक्तियां प्राप्त होने में विलंब हुआ है। इसकी वजह से आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी विलंब हुआ है। आयोग के कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर को पीटी का आयोजन होना था, पर अभी तक विज्ञापन नहीं आने से इसमें विलंब होने की संभावना है। कम से कम विज्ञापन जारी होने के बाद छात्रों को 1 माह का आवेदन का मौका मिलेगा। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि इस माह के अंत तक रिक्तियों का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक 250 से 300 के बीच रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। इधर तीसरे चरण के शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट में भी अभी समय लगेगा, ये दिया गया है। और पेपर में ही जो रिक्तियों की संख्या है उसको लेकर अलग अलग डाटा है। एक जगह दिया गया है कि 250 आया है और उसी में दिया गया है कि 250 से 300 रिक्तियां आ गई हैं। कुछ दिन पहले आप भी देखे होंगे कि प्रभात खबर ने हेडलाइन बनाया था कि 1000 भर्तियों के लिए 70वीं सिविल सेवा में अधियाचना मिल गई, रिक्तियां मिल गई। लेकिन जब पेपर में नीचे पढ़ा गया तो ऐसा कोई बात नहीं था। तो पेपर की खबर में ही, खुद के खबर में ही विरोधाभास है। एक जगह 250, एक जगह 250 से 300। लेकिन आपको हम बता दें कि स्पष्ट अभी तक कुछ भी नहीं है जानकारी। ये समाचार पत्र में भी दिया गया है, इससे भी स्पष्ट नहीं होता है कि कितनी रिक्तियां आई हैं। हालांकि पेपर में ये बताया गया है कि इस महीने तक इंतजार करेंगे और अगले महीने नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि पिछले 8-10 सालों में इतने कम सीट के लिए बीपीएससी ने कभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो आयोग के द्वारा इंतजार जरूर किया जाएगा, और वो भी जब बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो भर्ती इकाई है वो सबसे कम बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी करे, ये भी बात जो है वो सही नहीं लगता है, ये अटपटा लगता है। इस साल 70वीं सिविल सेवा में 800 से 1000 के आसपास सीट होना ही है। इतना जो है वो हमारे सोर्स या फिर जानकार जो है उनका कहना है कि बिहार में अभी किसी भी बहाली में अपना आंकड़ा जो है बढ़ा कर दिखाना है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बहाली करना है। और ऐसे में सबसे बड़ी भर्ती इकाई में सबसे कम सीट पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं होगा। सीट 800 से 1000 के बीच में मिनिमम रहना है। अब अलग बात है कि इसके लिए रिक्तियां कब तक आती है। इसमें लिखा भी हुआ है कि बहुत सारे विभागों से रिक्तियां आनी हैं, और हम आपको जुलाई से बता रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद 1 महीने आवेदन करने का समय दिया जाएगा। ऐसे में आप सोचिए कि अगर मानिए 31 अगस्त तक इंतजार भी करते हैं तो पूरा सितंबर तो आवेदन में ही चला जाएगा। तो परीक्षा जो है वो 30 सितंबर तो संभावनाएं खत्म ही हो चुकी है। हम आपको बता दें जो हमें सूचना मिल रही है, हालांकि इस पर हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानकार जो हैं उनका सीधी यही कहना है कि बीपीएससी 70वीं जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है वो नवंबर में होगी, और संभावनाएं भी नवंबर के लिए बनते ही जा रही हैं। तो देखिए कितनी सीटें आती हैं, कब तक आती हैं। और बता दें आपको हम
कि बीपीएससी का कैलेंडर गड़बड़ हो चुका है। अब जो है पीटी के साथ साथ मेंस परीक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा और आशा हम करेंगे कि 69वीं जो है वो इस महीने मेंस का रिजल्ट दे दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।